जिसमें हम लोग को आज पढ़ाई करनी है। इतना टॉपिक है, ठीक है ना। 3 दिन में 3 माने चुंबक के आधार पर 3 प्रकार के पदार्थों को, माने जो पदार्थ होते हैं चुंबक के आधार पर 3 भागों में बांटे थे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जो टॉपिक में रहेगा लोह चुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ के गुण और लोह चुंबकत्व की उत्पत्ति। जैसे हम आपको बता दें कि कल अणुचुंबकीय पदार्थ में आपने क्या कहा था कि अगर हमारे पास एक चुंबक है और किसी पदार्थ को, माने अणुचुंबकीय पदार्थ को जब इसके पास लेकर के जा रहे थे तो बहुत धीरे से आकर्षित हो रहा था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे लोह चुंबकीय के बारे में, तो कहेंगे कि लोह चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसको जब हम लोग चुंबक के पास लेकर जाते हैं तो बहुत तेज़ी से आकर्षित होता है। बहुत तेज़ी से क्या होता है? आकर्षित होता है। जैसे लोहा हो जाएगा, अगर लोहा लेकर आते हैं चुंबक के पास तो लोहा बहुत तेज़ी के साथ इसके साथ आकर्षित हो जाएगा। अच्छा, निकिल लेकर आइए, निकिल भी अगर लेकर आते हैं, निकिल का छड़ अगर है तो इसको भी जब इसके पास लेकर आते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ आकर्षित हो जाता है। और तो आप कह सकते हैं, इससे और भी बता सकते हैं कि अगर आप कोबाल्ट को भी लेकर आए, लोहा ले लो, निकिल ले लो, कोबाल्ट ले लो, तो कोबाल्ट को भी जब इसके पास लेकर के आते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ क्या होता है? आकर्षित होता है। आपको जो लोहा मैंने बताया वह भी लोह चुंबकीय पदार्थ है। निकिल जो आपको बताया गया वह भी लोह चुंबकीय पदार्थ है। और कोबाल्ट भी देख रहे हो, वह भी लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसको जब हम लोग चुंबक के पास लेकर के जाते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ आकर्षित होता है। पहले तो ये बात जान गए। उसके उदाहरण में, लोह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण में आप लोहा लिख सकते हैं, निकिल लिख सकते हैं, कोबाल्ट लिख सकते हैं। याद हो ना सबको? चुंबक है, चुंबक के पास लोह चुंबकीय पदार्थ को आप लेकर के जाइए तो बहुत तेज़ी के साथ क्या होगा? ये आकर्षित होगा। इसी को लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। आप जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण लिखे थे, अणुचुंबकीय पदार्थ के गुण लिखे थे, वैसे ही लोह चुंबकीय पदार्थ के भी गुण होता है। पहला क्या कहेंगे कि लोह चुंबकीय पदार्थ को जब चुंबक के पास लेके जाते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ आकर्षित हो जाता है। तो पहला तो गुण यही हो जाएगा। और 2 हमारे पास चुंबक का ध्रुव है। मान लो ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। 2 आपके पास क्या है? चुंबक है। और दोनों चुंबक के पास, दोनों चुंबक के ध्रुवों के बीच में अगर लोह चुंबकीय पदार्थ लेकर के जाते हैं तो ये भी लंबवत हो जाता है। ये भी क्या हो जाता है? लंबवत। माने दोनों ध्रुवों के बीच के लंबवत नहीं, समांतर हो जाता है। समांतर, जैसे अणुचुंबकीय में समांतर हो रहा था ना, वैसे इसमें भी हो जाता है। और आप ये भी पढ़े थे कि अगर इसको, जैसे यू आकार की नली है और यू आकार की नली में लोह चुंबकीय पदार्थ को गला करके भर दें, और जब दोनों, माने जैसे यू आकार की नली है और इस यू आकार की नली में के पास जब दोनों चुंबक के ध्रुव लेकर जाइए, एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव, तो जो इसका लेवल होगा, मतलब जो इसमें पदार्थ होगा वो ऊपर उठ जाएगा। ये भी आप पढ़े थे, आज देख भी रहे हैं। और ये भी कह दीजिएगा कि जो लोह चुंबकीय पदार्थ होता है, इसका चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक धनात्मक होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है? बहुत अधिक धनात्मक होता है। आप प्रतिचुंबकीय में बताएं ना, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकीय प्रवृत्ति होता है ऋणात्मक होता है। अणुचुंबकीय पदार्थ का जो गुण होता है वो धनात्मक होता है, इसका बहुत अधिक धनात्मक होता है। आज ये भी बता सकते हैं कि जो लोह चुंबकीय पदार्थ होता है, उस लोह चुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकशीलता, अपेक्षिक चुंबकशीलता होता है, वह 1 से बहुत अधिक होता है। आपको याद होगा कि प्रतिचुंबकीय का चुंबकशीलता 1 से कम होता है, अणुचुंबकीय का चुंबकशीलता 1 के बराबर होता है, इसका 1 से बहुत अधिक होता है। आज जो परमाणु होते हैं, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह विषमदैशिक होते हैं। माने विषम का मतलब होता है कि अगर एक नीचे की तरफ जा रहा है, मैंने इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसके जो चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, फिर इसी के कारण चुंबक का गुण उत्पन्न होता है। बात समझ रहे हो? तो चलो पहले एक हेडिंग बना लो, काची लोह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। हाँ, आ जाते हैं हम लोग लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ देखो, वह पदार्थ जिसे चुंबक के पास लेकर जाते हैं, जिसे चुंबक के पास लेकर जाते हैं
तो वह चुंबक की ओर तेजी से आकर्षित हो जाता है, तो उसे लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ओके, बने हुआ पदार्थ जिसे चुंबक के पास लेकर जाते हैं तो वह तेजी से चुंबक की ओर क्या होता है, आकर्षित हो जाता है, तो उसे हम लोग लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। देखो ये हमारे पास कोई चुंबक है और एक यन है और एक क्या है, यस है, और हम इसके पास एक चुंबक और लेके जा रहे हैं, माने एक चुंबकीय, मान लो यन है, यस है, यन खाली ऐसे ही लिख लो, यह लोह चुंबकीय पदार्थ है, लोह चुंबकीय पदार्थ है और ये चुंबक है। जब इसके पास लेकर जाते हैं ये तेजी से क्या होता है, आकर्षित हो जाता है, बहुत तेजी के साथ जाकर आकर्षित हो जाता है, तो किसी एकदम जाकर, बात समझ रहे हो। चलो उदाहरण में लिख लेना बाबू, लोह चुंबकीय पदार्थ के सही नमस्ते।